राणा जी ने भेजा और मीराबाई ने विष पान किया। भगवान का चरणामृत मान करके उन्होंने वो उस विष को पी लिया और विष का उसके जीवन पर असर नहीं हुआ। देखो, जिसका जीवन अमृतमय हो गया हो ना, उस पर विष का ज्यादा असर नहीं होता। सुबह का जो प्रसंग चल रहा है उसमें बताया गया कि जैसे नाभि स्थान में अमृत है आदमी, और साधना करके अंतर्मुख हो करके नाभि स्थान तक जो पहुंच जाता, अपने ध्यान को वहां तक पहुंचा देता है, उस साधक को अमृत का अनुभव हो जाता है। तो नाभि में जिसका ध्यान लग जाता है ना, वहां तक शब्द पहुंच जाता है, उसके जीवन पर जहर का असर नहीं होता। और मीरा साधना में पहुंची हुई है, इसलिए मीरा के जीवन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। एक मीरा की बात छोड़ो, स्वामी रामचरण जी महाराज को भी जहर दिया गया, उस जहर का असर उन पर भी नहीं हुआ। एक हरिदास जी करके संत हुए थे, उनको भी जहर दिया गया लोगों ने, उन पर भी जहर का असर नहीं हुआ। जहर पीने से मर जाता आदमी, लेकिन जिसका जीवन पूर्ण रूपेण अमृतमय है। एक बात भाई, एक तालाब पूरा अमृत का भरा है, आप एक घड़ा भर करके जहर डाल दो, उस जहर का कोई असर होगा क्या? है? नहीं होगा। और मान लीजिए जहर का तालाब है, उसके अंदर एक घड़ा भर के अमृत डाल दो तो वो जहर हो जाएगा, मात्रा ज्यादा जिसके। तो भजन साधन करके जिन्होंने अपने भीतर अमृत प्रकट कर लिया, रोम रोम में जो अमृत का अनुभव कर रहा है, भला उसके जीवन पर जहर का क्या असर होगा? तो मीरा के जीवन पर कोई जहर का असर नहीं हुआ। चरणामृत सुन मीरा लियो, राम भरोसे पहलो पियो। कहते हैं मृतक अमृत रानी पियो, अधिक रूप नारायण दियो। था तो जहर, पीते ही आदमी मर जाए, लेकिन मीराबाई मरी तो नहीं और उनकी खूबसूरती और बढ़ गई। जैसे समुद्र का मंथन हुआ उस समय जहर निकला था सबसे पहले, अब उस जहर को पचाने की और किसी में क्षमता नहीं थी। अमृतमय जीवन केवल भगवान शिव का था। ठीक है, शिव जी ने उस जहर को पी लिया और पीने के बाद शिव जी की खूबसूरती और बढ़ गई। गला था ना, नीला हो गया, नील वर्ण। और शिव जी ने जो जहर पचाया ना, वही राम भजन के प्रताप से पचाया। अमृतमय जीवन है। तो इदिक रूप नारायण दियो, पिरोज जाय कचेड़ी कई, रानी विष प्यालो पी गई। दयाराम कर का पंडित जो जहर का प्याला लेकर के गया था, उनके देखते देखते मीरा ने पी लिया। तो राणा जी से जाकर के कहा कि मीरा ने जहर पी लिया। बोले जहर पी लिया वो तो ठीक है, लेकिन मरी है जिंदी अभी तक, मौत का समाचार सुननी चाहते हैं। शीशोद्यो के मरी के जीवी, अजवन दे की विष की पीवी। जैरन व्यापा गैलन आई, विष हो तो किन अमृत राई। बावे लुणे करे सो पावे, शेष गुणों साय भुगता। ब्राह्मण देवता ने कहा तो राणा जी ने कहा कि वो मर गई है कि जिंदी है, ये समाचार बताओ। तो पंडित ने कहा जैरन व्यापा गैल नाई। जहर जब चढ़ता है गैलें आने लगती हैं। आप देखो किसी आदमी को सर्प काट जाए, सर्प काटता, बिच्छू का जहर जो होता है ना, उससे तो जलन होती है, सर्प के जहर से जलन नहीं होती है, आदमी मर जाता है। मरता है तो आप देखो उसको नशा जैसा आने लगता, आंखें घूमने लगती उसकी, है ना, गैलें आती जिसको।
तो कहते हैं कि जहर का उन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, कोई गैल ही नहीं आई। जहरन व्यापा गैलन आई, विष हो तो किन अमृत राई। बोले राजन वो हकीकत में जहर था या अमृत? जहर था तो फिर असर क्यों नहीं किया? तो जहर तैयार करने वालों ने कहा जहर तो ऐसा था कि जबान पर रखते ही आदमी मर जाए, फिर वो मरी क्यों नहीं? बोले जहर कोई नकली आ गया, खोटा आ गया। ठीक, ऐसा नहीं सोच रहे कि भगवान की कृपा से नहीं मरी, उल्टा सोच रहे कि जहर कोई नकली आ गया। लेकिन एक बात महात्मा लोग कहते हैं, जैसा बीज बोता आदमी वैसा फल उनको मिलता है। ये मीराबाई को जहर दिया और मीराबाई को मारने की कोशिश की ना। आप जानते हो चित्तौड़ में मीरा रही जब तक चित्तौड़ पर कोई विपत्ति नहीं थी। आगे प्रसंग आएगा, जब से मीरा ने चित्तौड़ को छोड़ा और विपत्तियां आकर के घेर लिया और वो चित्तौड़ का किला खाली हो गया, लोगों ने कब्जा जमा लिया और कितने लोग मरे। कहते शेष गुणों साय भुगतावे। परमात्मा जो है ना, जीव जैसा भी करो, आप सत्कर्म करते हो ना, तो आपके सत्कर्म को भी 1000 गुना करके भगवान आपको लौटा देते, उसका फल भोगो। तुम बुरे कर्म करते हो तो उसका फल भी 1000 गुना बना करके भगवान तुम्हें दे देते, भोग। देखो खेत जो होता है ना, एक खेत है, एक कुएं का पानी पिलाया जा रहा है, बीज जैसा बोया वैसी फसल होती है। उसी खेत में एक कैरी के अंदर गन्ने बो दिए, दूसरी में अफीम बो दिया। अफीम का रस जो है वो तो कड़वा है और खाते पीते ही मर जाता आदमी। गन्ने का रस बड़ा मीठा है। सत्कर्मों का फल मीठा है और गलत कर्मों का फल जो है वो कड़वा है, और भोगना आदमी को पड़ता है। जो बीज बोता है उसी को फसल लूटनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बीज आप बो और फसल किसी और को मिल जाए, फल किसी और को मिल जाए। शेष गुणों साय भुगतावे, राणे विष मीरा को पायो, घर शीशो द्यो बांध बद्यो सवायो। गादी बैठ मरे मर जावे, विष की गात अजू हो आवे। जहर पिलाया मीराबाई को और जहर का असर उस गादी पर बैठने वालों पर हुआ। कहते एक एक दिन में 14 राजा बैठे। 14 कैसे बन गए? मरते गए, लड़ते गए, मरते गए। ये उसी विष का असर है। साध सताया जात है राज तेज और वंश, तीनों ताला दे गया रावण कैरव कंस। रावण के वंश में कोई बचा? कौरवा के बचा? कंस के बेटे पोतों का वंश बढ़ा क्या? सब खत्म हो गए। और इन लोगों ने क्या किया? संतों को सताया अकारण। एक मीरा को सताया, उसने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसका अभिशाप लग गया, भगवान नाराज हो गए। अब राणा दूजी घात उपाई, अब के मेड़त नहीं मर जाई। जहर से नहीं मरी ना, संतोष नहीं हुआ। अब जैसे कैसे मारना, मीरा को मारने पर उतर गए। दूसरा तरीका सोचा, बोले कोई और उपाय सोचे जिससे मरे तो जरूरी है, जिंदी नहीं रहनी चाहिए। तो सपेरे लोगों को बुलाया, सर्प पकड़ते हैं उनको बुला करके कहा कि ऐसा कोई जहरीला सर्प पकड़ के लाओ जो काटते ही आदमी मर जाए। अब जानते हो सर्पों की कई जाति होती है, अलग अलग जाति के सर्प होते हैं। सर्पा में दिखने में मोटा सर्प दिखता है ना, उसमें जहर कम होता है, और एकदम पतले सर्प और लंबा हो उसमें जहर ज्यादा होता है, वो काटते ही मर जाता है। आप बाड़मेर की तरफ के हो ना, जैसलमेर के आसपास में एक पीणा सर्प होता है, वो काटता नहीं, सुना होगा ना आपने? हाँ पता है आपको। तो पीणा सर्प क्या करता है? वो काटता नहीं आदमी को, आदमी सूता है,
या तो वो छाती पर बैठ जाएगा, छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, और या आदमी के मुंह की तरफ फन उठा करके बैठेगा। आदमी श्वास बाहर छोड़ेगा, वो अपने मुंह में श्वास को कैच करेगा और वापस श्वास खींचेगा अंदर, वो सर्प अपनी श्वास भी उसके मुंह में छोड़ता जाएगा और सुबह तक आदमी ठिकाने लग जाता है। उस सर्प का नाम है पीणा सर्प, पीणा सांप। और वो चलता है ना, रेगिस्तान की रेत के अंदर घुस जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि इस रेत में सर्प है, आप तो बैठ जाओ वहां, लेट जाओ। रेगिस्तान में कदे जाओ ना तो थोड़ी सावधानी बरतना। जैसलमेर के टीबा में जाते लोग, पर्यटक वाले कई बार। खैर ये लोग जहां व्यवस्था रखते हैं, अपनी वहां रहने नहीं देते उन सर्पों को, ताकि जैसलमेर के आसपास रेतीले क्षेत्र में ये सर्प ऐसे ज्यादा होते हैं। और वहां के जो लोग होते हैं उन लोगों को पता होता है, वो क्या पता नहीं, प्याज ऐसी कोई चीज अपने पास में रखता आदमी, तो उसके पास वो सर्प नहीं आता, ताकि तो आदमी को ठिकाने लगा देता। पीणा सांप बोलते। जैसे लोगों की नजर में काला सांप जहरीला होता है, लेकिन उतना जहरीला नहीं होता। काले सांप का काटा हुआ आदमी जिंदा बच जाता है, बचे हुए हैं बहुत सारे लोग। लेकिन एक पीला सांप होता है, एकदम पतला, अपनी अंगुली जैसा, और लंबा काफी होता। वो काट जाए, काटते ही आदमी जयराम जी के हो जाता है। जंगल में काटा तो घर नहीं आ सकता, ऐसा खतरनाक होता है। तो अलग अलग जाति के होते हैं। तो मीरा को मारने के लिए कहा सपेरों को बुला करके कि तुम कोई ऐसा सर्प पकड़ करके लाओ जिससे कि वो मीरा को काट जाए और इसकी मृत्यु हो जाए। अब सपेरों का अभ्यास होता, सर्प को पकड़ लेते तुरंत। मैंने देखा एक बार एक सपेरा सर्प को पकड़ा, सर्प आगे से पूरा एक बाड़ के अंदर घुस गया, पीछे से पूंछ पकड़ के खींच लिया उसको, खींच लिया उसको। बिल्कुल डर नहीं लगता, अपन तो डरते हैं, सर्प से वो नहीं डरता। खींचा उसको और सर्प पीछे मुड़ने लगा, जब तक तो लकड़ी से दबा करके मुंह पकड़ करके वो तो बंद किया और लेके चल दिया। उन लोगों के लिए बहुत सरल काम है, अपने लिए बड़ा कठिन काम है ना, सर्पों को पकड़ना। तो सपेरों से कहा कि सर्प पकड़ करके लाओ। ले आए, लेकिन यहां मीराबाई के लिए जो सर्प लाए वो काला नाग ही लाए। काला नाग, उसको वो एक टोकरी होती है उन लोगों की, उसके अंदर लेकर के आए। महाराज वो लेके कौन जाए? तो राणा जी ने एक सेवक से कहा तुम लेके जाओ और मीरा से कह देना कि ये चंद्र हार दूराते आया, इसके अंदर एक सुंदर हार है जिसको आप अपने गले में पहन लो, धारण कर लेना, लेकिन घर के अंदर महल में अंधेरे में खोलना, इसको सबके सामने नहीं खोलने का, ऐसा कह दिया। कह जो रानी को गल पहरे और बड़े जेठ कृपा करी तेरे। मीराबाई के लिए कहा कि आपके जेठ जी ने कृपा करी है और ये हार भेजा, इसलिए इसको पहन लीजिए। मीराबाई को तो भरोसा था राम जी पर, और वो तो जैसा कहते हैं वैसा मान लेती। वो लेकर के गया टोकरी और कहा कि आपके जेठ जी ने आप पर बड़ी मेहरबानी की है और ये दूर से हार आया, ऐसा हार इस खजाने में मीरा ने कहा ठीक है रख दे भाई। वो रख करके आदमी चला गया और मीराबाई तो ज्यादा ध्यान में रहते थे भगवान के। उस टोकरी को खोला तो मैंने तो नाग बैठा महाराज। खोलियो देख विशंबर कालो और पैर गला में कियो उजालो। वो सांप बैठा था, उसको पकड़ के मीरा ने अपने गले में पहन लिया। बोले जेठ जी ने हार भेजा, यही हार है मेरे लिए, चलो धारण कर लेती हूँ। भगवान की ऐसी कृपा हुई महाराज, हार सर्प तो हो गया गायब, ठीक है, और उस सर्प का ही एक सुंदर हार बन गया मीराबाई के।
देखा जाए तो हार सर्प का नहीं बना था, सर्प को गायब कर दिया और भगवान ने मीराबाई को सुंदर हार पहना दिया गले में। खोलियो देख विशंबर कालोर, पैर गला में कियो उजालो, हीरा पन्ना लाल कण मोती, कण कण में दीपक की ज्योति, देख हार राण्या सब रूती, और अंजल तज राणा पर सूती, इनके हार हमारे नहीं, मासू या अधिकी है कहीं। मीराबाई ने सुंदर हार पहन लिया गले में। राणा जी ने सोचा कि भाई सर्प ने काट लिया होगा, मर गई होगी, ठीक है, थोड़े निश्चिंत हुए। लेकिन सुबह हुई और वही मीराबाई तो महल से नीचे उतर करके और मंदिर की तरफ जा रही। मीरा को देखा राणा जी ने, ये जिंदगी कैसे बच गई। अब अन्य जो रानियां तीनों, उन्होंने मीराबाई के हार को देखा तो आप जानो बाया में ईर्षा तो जल्दी हुए, और आप बीमारी हटी ने ज्यादा लागे, अन्य कम लागे, ठीक है, ईर्षा वाली। तो सब रानियां महाराज कहने लगी राजा से, बोले इसके तो इतना खूबसूरत हार और हमारे क्यों नहीं, क्या हमारे से ये ज्यादा प्रिय है आपको जो इतना खूबसूरत हार ला करके इनको दिया। राणा जी ने विचार किया, मैंने तो हार नहीं दिया था, लेकिन ये हार आया कहां से मुझे भी पता नहीं। चंद्र हार बहुता घर होता, वे तो दीपक उण में जूता। बोले कि हार तो राजभवन में राजा के कोष में बहुत सारे थे, लेकिन जो मीराबाई ने हार धारण किया ना, वो तो नाग का बना, और उसकी तो महिमा ही कुछ अलग, उसकी खूबसूरती कुछ अलग ही ढंग की। दूसरी बात भाई, ये तो नारायण ने पहराया, भगवान ने हार, और वो हार राजाओं के मां कहां से आएगा। अब सब रानियां महाराज नाराज होकर के कोप भवन की तरफ चली गई। अब कोप भवन में चली गई ना, ये बात तो मैंने पहले ही बताई ना, आप पहले व्यवस्था कर देते थे, लोग मकान बनाता ना। अब आजकल तो कहीं छोटा छोटा बंगला बनावे ना, जकाम कोप भवन कट बनावे। अच्छा, वो कोप भवन अलग क्यों बनाते थे? अलग इसलिए बनाते थे पूरा घर का माहौल खराब नहीं हो, ठीक है भाई। देवियों को क्रोध आता है ना, क्रोध आवे तो पूरा घर का माहौल खराब हो जाए। इन वास्ते जिन्हें भी क्रोध आवे बट कोप भवन में जान बैठ जाओ, पच मनाई लावे बटे राजी कर, और पच घर में लावे जन घर रो माहौल थोड़ा ढंगरो रहे। आजकल कहीं महाराज घरों के अंदर धनी लुगाई आपस में एड़ा लड़े जो मैं छोरा छोरिया माते, तो गलत असर पड़े बाणो पूछो मत। तो कितने भी लोग तो ऐसे जिनको जीना नहीं आता। देखो, जीना भी एक, जीवन भी एक कला है, और हर किसी को ये कला आती नहीं आती है, तो कई बार परेशानियां भी खड़ी होती है। तो रानियां सब कोप भवन की तरफ गई। राणा जी को सूचना मिली तो देवियां ने मनाने वास्ते गया। तो रानियां ने अपनी सारी बात बता दी, ऐसा सुंदर हार उसको कैसे दिया आप, हमारे को देना चाहिए, हमारे में से किसी को भी दे देते तो स्वीकार था। वो आपका आदर ही नहीं करती, आपकी बात ही नहीं मानती, कुल की मर्यादा में भी वो नहीं रहती है, फिर भी उनको हार दिया। तब राणा जी ने जो बात थी वो पूरी बताई। बोले देवियां, ये हार मैंने नहीं पहना है, मैंने तो ये काला नाग इसके गले में डाला था कि ये नाग को पहने और नाग काट जाए और इसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन पता नहीं वो नाग का क्या हुआ और ये हार कहां से आ गए इसके पास, ये तो मैं भी ठीक से नहीं समझ पा रहा हूं। राणो बात होती जो कही, राणियां सुन प्रसन्न वे गए। जैसी बात थी वैसी रानियों को समझाई, सब राजी हो गई वापस। अब एक छल उपजायो भारी, सुनता ही डर पे नर नारी, गिर कंदर निपजे विष कीरा, और लगता ही फट जाए शरीरा। बटवा में बिच्छू जड़ दीना, ए रानी के बिछिया लीना, कह जो मेड़तनी पग धारे, और खोल जो एकांत अंधारे। खोले तो बिच्छू और बिछुणिया, हाथ लिया हीरा की कणिया। कहते महाराज, जब सर्प ने मीराबाई को नहीं काटा तो दूसरी घात विचार किया, जहर पीने से मरी नहीं और सर्प का पता नहीं क्या हो गया। अब की बार बुला करके लोगों से मंगवाए बिच्छू। बिच्छू भी अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग तरीके के होते हैं। काली मिट्टी के बिच्छू बड़े खतरनाक होते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्र के।
और एक बात, हमारा सर्प के काटने से आदमी की मौत हो जाती, तकलीफ नहीं होती, बिच्छू के काटने से तकलीफ बड़ी खतरनाक होती है। बिच्छू जिसको काट जाता है ना, वो तो शरीर में दौड़ता है, ऐसे लगता है बिच्छू का बिच चढ़ता जा। वैसे मेरे को तो अभी तक काटा नहीं है, लेकिन जो जिन लोगों को काटता है ना, वो लोग चिल्लाते रोते देखते हैं कई बार, खतरनाक होता है। एक बात बताऊं, हम लोग रहे थे ना साधन काल में, जब ऐसी जगह पर रहे 20 पत्थर उठाओ तो उस पहाड़ी में से 21वें के नीचे तो बिच्छू निकलता ही निकलता। लेकिन 7-8 साल तक हम लोग रहे, हमारे को कभी बिच्छू काटा नहीं। सर्प और बिच्छुओं के साथ में रहे हम। एक बात ये भी, कभी जब जीव का पाप कोई प्रकट होता ना, जब ये सर्प है बिच्छू है ये काटते, नहीं तो नहीं काटते। अरे या कोई बदला होता पूर्व जन्म का तो काट लेते। एक बात है, नहीं काटा ऐसा अभिमान भी नहीं करना चाहिए। कब कौन सी घटना घटित हो जाए कुछ नहीं कह सकते, है ना। अपने प्रारब्ध को तो अपन देख नहीं पाते है ना, कल क्या होने वाला है इसको तो पता ही नहीं लोगों को। तो बिच्छू एक बटवे के अंदर, अब बिच्छू में बात तो कला होती नहीं है कि भाई बटवे को काट के निकल जाए। उसके अंदर भर दिए और मीराबाई के पास में भेज दिया है। ये पगा में पैरन बन बिच्छुणिया के बोलते हैं, बिच्छुणिया के बोले, बिच्छुणिया नाम एक और की है, बिच्छुणिया जाए वाजन। ठीक, मैं सोचो कटे चूक नहीं जाऊं, ठीक है, वो ध्यान रखना पड़े ना भाई, कई चीजा नहीं थाने जानकारी बट ध्यान पूरा रखना पड़े, थाने ही जानकारी नहीं है बटे तो चल जाए बात। ठीक राम। तो बटवा भेजा और कहा कि ये बिच्छुणिया आई है आपरे वास्ते, और घर के अंदर जाकर के खोल लेना और पगा में पहन लेना। तो मीराबाई ने तो दिया, तो ऐसा ही किया उन्होंने, खोला बटवे को तो अंदर से तो बिच्छू निकले। बिच्छू निकले, पकड़ पकड़ के मीराबाई ने अपने पैरों के अंगुलियां पर रख दिया। अब रखे तो बिच्छू थे और बिच्छुआ की बन गई बिच्छुनिया बन गई। ठीक, खोले तो बिच्छू और बिच्छुनिया, हाथ लिया हीरा की कणिया। अब वो बिच्छुनिया जो बनी ना उसके ऊपर हीरा के कण लगे हुए, बड़ी खूबसूरत बन गई एकदम। हार पहर हरि मंदिर जाई और बिछुआ का बिछिया पगमाई, अमृत पियो बदन भर लावे और बिन दीपक अंधियारो जावे। हमारा आज मीराबाई के गले के अंदर सुंदर हार पहना हुआ है और पगारी आंगलिया रे महीने बिछुनिया पहरी है, और अमृत जहर पीने से, जहर ने अमृत का काम किया, इसलिए चेहरे पर थोड़ा तेज भी आ गया। तो मीरा की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। जेठ के मेला रे बैठी, जे तू बड़ा बाप की बेटी। मीराबाई मंदिर जाने लगे ना, तो आखिर सहन नहीं हुआ तो रास्ते में आके खड़े हो गए। बोले तेरा जन्म अच्छे घराना में हुआ है और खानदान की बेटी है, तो तू महल के अंदर रहकर बाहर मत जाएगा, नीचे मत ही आया कर। राजाओं में तो पर्दा होता था ना भाई, पर्दे में। अभी भी हम लोग जाते इधर शेखावाटी में जाते हैं गांवों के अंदर, तो माताएं बहनें सत्संग में आती है ना राजपूतों के घर की, तो क्या करती है, एक सफेद पर्दा होता उनकी, एक इधर से पकड़ती है, राजपूतों की बाएं बैठी जगह मालूम है, एक इधर से पकड़ती है, बीच बीच में से वो चल करके सत्संग में आके बैठ जाती है, सत्संग सुन के वापस जाती है। तो वो पर्दे का पुराना रिवाज अभी भी, अब शहरों के अंदर नहीं है, जैसे हमारे जोधपुर वगैरह में, जोधपुर तो राजपूतों का गढ़ है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, शहरों में रिवाज कम हो, गांवों में अभी भी ऐसा रिवाज है। तो राजाओं की रानियां तो पर्दा में रहती थी महाराज। तो मीराबाई से कहा तू अच्छे घराना की लड़की है, बेटी है, अच्छे घर की बहू है, तेरे को भजन साधन जो भी करना तू तेरे महल में कर। पहले तो वो भी विरोध था, लेकिन वहां की छूट मिल रही है, नीचे नहीं आ। जेठ के मेला रे बैठी, जे तू बड़ा बापरी बेटी, द्रोह दगा किया वो गाता, अजू जीवती मारू हाथा। राणा जी ने कहा मैंने बहुत उपाय कर लिया, तुझे मारने के लिए मरती नहीं है,
और अब तो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं अपने हाथ से तेरे को मार डालूं, ऐसी बात थी। मीराबाई ने कहा मारने में आपने तो कसर छोड़ी नहीं ना, और मैं तुम्हारे द्वारा मरती जब तो आज पहले ही मर जाती, लेकिन मेरी रक्षा करने वाला कोई और है, इसलिए तुम मार नहीं सकते मेरे को। उबे भुजा का कोश है जो शेष भुजा से देत, मारण हारा पच्च रे राकण हार सुचेत। 1000 हाथ वाला जिसकी रक्षा करता है, 2 हाथ वाला उसको कैसे मार देगा। अब महाराज मीराबाई ने नहीं माना ना, तो राणा जी ने हाथ में खड़ग उठा लिया, तलवार। राणो मारण निसर्यो, हाथा लियो कटार, आगो हो ये उजाकियो, मेला में मीरा चार। तलवार लेकर के राणो जी मारने के लिए गए, और जैसे ही महल में गए तो 4 मीरा खड़ी है। अब किसको मारे महाराज, एक की जगह वो 4 खड़ी। एक तो मीरा है ही, और 3 रूप भगवान ने मीरा के धारण करके प्रकट हो गए ठाकुर। शीशोद्या 55 मुआ कीना बहुत उपाय, जिन जन को डर काई को जाके राम सहाय। राणो जी ने अपनी पूरी कोशिश कर ली मारने की, नहीं मार सके मीरा को। तो हमारे महात्मा लोग कहते भाई, जिन जन को डर काई को जाके राम सहाय। जिनकी रक्षा परमात्मा करता है, भला उनको डर किस बात का, किससे डरे। और भक्ति में तो है ना, भक्ति करने वाले तो निर्भय निसंक भरोसे सच है ना? एक बात, आप भजन करते हो और फिर डरते भी हो ना, तो आपको पूरा भगवान पर भरोसा नहीं है। भरोसा हो जाए तो फिर किससे डरोगे। कई माताएं बहन कहे बाप जी भूत प्रेत डाकनी साकनी रो तो डर नहीं लागे, लेकिन ये लुच्चे लपंगे लोग, इनका डर लगता। मैं कहता हूं कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, यदि भरोसा पूरा है तो, और विश्वास पूरा नहीं है तो फिर सावधानी बरतो। फिर तो नीति शास्त्र का तो ऐसा कहना है कि कोई भी काम करो जिसमें पूरी सावधानी बरता करो, करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। कार्य करने में गाफिल नहीं रहना चाहिए, पूरी सावधानी पूर्वक। तो जीवन जीने में भी सावधानी पूर्वक जियो। लेकिन भय तो जब ही होता अधूरा विश्वास में। राम जी का पूरा विश्वास है, भय नहीं करने का। और एक बात है, आदमी का डर लगता है उसको भूत का भी लगेगा, प्रेत का भी लगता है। कई बार आदमी हिम्मत करके कह देता नहीं भूत का डर मुझे तो नहीं लगता। एक बार क्या हुआ, कुछ लोगों में ऐसी चर्चा चल गई, शमशान में भूत रहता है। एक ने कहा नहीं रहता, बोले तू रात में जा सकता है, तो दूसरे ने कहा तू जा सकता है क्या, ऐसी कुछ चर्चा चल गई। एक आदमी ने कहा मैं जा सकता हूं। अब भीतर तो डर था, लेकिन हिम्मत की उसने। बोले अब तू जाके आएगा या ऐसे आ जाएगा, अकेला जाना। तू एक काम करिए, कील ही ले जा, कील लोहे की, और शमशान में ठोक के आ जाना, हम सुबह जाके देख लेंगे। अब वो भागता भागता गया, हमारा डर लग रहा है, और हिम्मत करके पहुंच गए। शमशान में गया, हड़बड़ाहट में जाकर के वो कील ठोकी ना जमीन में पत्थर से, तो उनकी धोती थी, वो धोती भी साथ में चली गई। अब जैसे ही उठ के भागने लगा तो वो धोती पीछे खींची, और महाराज एकदम ऐसा डर बैठा उसके मन में कि धड़ाम से बेहोश होके वहां गिर गया। ये हाल होता है कि डर भीतर बैठा हुआ लोगों। जबकि भजन करो, ज्ञान हो जाए, भगवान का पूरा विश्वास हो जाए तो डर नहीं है। हमारे रामदारे बहुत सारे शमशान में बने हुए, शाहपुरा के बहुत संत शमशान में रहते। और एक बात है, मैं भी रहा हूं अकेले शमशान में, लेकिन शुरू शुरू में जब हिम्मत की तो मैंने भी ऐसे ही की थी। उस समय इतना ज्ञान नहीं था, मैं साधु बना ही था, करीब 1.5 साल हुए होंगे मुश्किल से। तो मैंने तो ऐसा निश्चय किया कि यदि भूत प्रेत अनिष्ट कर देता फिर जमराज के दूतों से भगवान कैसे बचाएं। और भगवान को बचाना है
तो फिर भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शाम के टाइम पहुंचे शमशान, वहीं बैठे रहे रात भर। थोड़ा सा लगा तो था, यूं हलचल रही दिमाग में, भाई हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा। फिर नींद आ गई, जो सुबह जगे जब तक 4 बज गई थी सुबह की। और आप जानते हो सुबह के टाइम आदमी को डर नहीं लगता। हमेशा आदमी को डर कब लगता है? शाम सायंकाल। और सुबह की टाइम भूत प्रेत आदि ये जो आत्माएं होती है ना, ये उपद्रव भी नहीं करती। सुबह सुबह भगवान के टाइम, उस टाइम कोई भूत किसी को दिखाई नहीं देते, वो सब शांत हो जाते। उनका टाइम होता है लास्ट रात की 2 बजे तक। 2 बजे बाद में वो अपना काम करना बंद कर देते। फिर वह भी लोग सुझा हुए नींद लेता वेला, ठीक है। और भूत प्रेत कटे कि नहीं दिख भी जावे ना, तो आग लग जा बिन बादर में कोई भूत प्रेता चालो दूसरो नहीं बने। भूतों की एक माया होती है। भूत भैंसा बन सकता है, बकरा बन सकता है, भेड़ बन सकता है, आदमी बन सकता है, कुछ भी बन जाता है। जब आग लग जाती है फिर बाद में कुछ नहीं बनता। वो आग लगने के बाद में और लगती, ऐसा भी होता है। तो भाई भजन करने वालों को न तो भूत प्रेता से डरना है, न डाकनी साकनी से, न नजर टोकार से। एक बात बताओ, लोग नजरों ज्यादा डरे, और टाबरा ने एड़ा रख के माता बहन देख लेला मार छोरा नजर लाग जा। मानो साधु बैठो ही तो छोटो हंगड़ा देख रही होते कि नजर लागे तो कोनी लागे जाने तो लाग जाए ना, पर राम जी रो भरोसो जाए, नजर नजर लगती नहीं, टोकार नहीं लगती। न नजर लगे, न भूत लगे, न डाकनी, न साकनी। भरोसा होना चाहिए जीवन में राम जी का, परमात्मा का। विश्वास नहीं होता, कुछ तो क्या होता है, उपद्रव होता ही है इन कुछ तामसी आत्माओं का। और कुछ लोगों के दिमाग में डर ज्यादा बैठ गए, बैम ज्यादा बैठ गए, है नहीं उससे ज्यादा बैम बैठा हुआ। दूसरी बात, यह भी एक सृष्टि है, ये अकारण आत्माएं किसी को तकलीफ पहुंचाती नहीं। उनके साथ आप छेड़छाड़ करोगे या उनके स्थान पर कुछ उपाधि करोगे तो वो फिर आपका पीछा करती, नहीं तो आत्माएं पीछा नहीं करती। तो भजन करने वालों को भगवान का पूरा विश्वास करना चाहिए। अब राणा जी ने देखा कि 4 मीरा है तो कैसे मारे, वो वापस लौट गए और अपनी बहन को भेजा, उदाबाई है ना, उनको भेजा, बोले तुम जाकर के इसको समझा दो, तुम्हारी बात मान जाए और इसके बाद समझ में आ जाए तो ठीक है। तो उदाबाई समझाने रे वास्ते आया। यूं उदा समझावन आई थे भाभी हूं नणदल बाई, अब एक वचन हमारो मानो और छांडो भक्ति गणिमत ताणो। सादारो संग छांडी दीजे, नाम लेवो तो घर ही लीजे। संग सादारे नाई भलाई, बुरकी नाक जीव भरमाई। जप तप करे त्याग व्रत साजे, त्यों ऋतु सह राज के काजे। भैरों जाप हिमालय गल ही, काशी जाय करोत सिर धर ही। और कष्ट सहे, और कष्ट बहुत सहे प्राणी, जब होवे राजा गर रानी। मन वाचित मिलियो सुख सारो, नाच कूद क्यों लाजा मारो। पूरब जन्म भक्ति में कीनी, साध संगत आ मांगर लीजिए। उदाबाई आया समझाऊने वास्ते और कहीं कहने लग गया, बोले भाभी अब बात ज्यादा मत खींचो, और थे माने भाभी सा हो और मैं थानी नणदल बाई हूं, मारी बात मान लो जिससे वो विवाद खत्म हो जाए। मारे भाई साहब है जका बड़ा नाराज हो रिया आपरे माते। अब एक वचन मानो मारो, मानो और छांडो भक्ति गणी मत ताणो। बस एक बात मान लो, आप भक्ति है भगवान री, आ छोड़ दो। और ज्यादा खेचातान करने में ठीक नहीं है। मीराबाई ने कहा और थानी सगली बात मान लो, लेकिन आप भक्ति छोड़ने वाली बात मैं नहीं मानू। ठीक है, भक्ति छोड़ने वाली, क्योंकि मीराबाई के जीवन पर भक्ति का रंग पक्का चढ़ा
और थोड़ी बहुत कचाउट थी ना, उसको तुलसीदास जी ने पक्का कर दिया। ये जब लोग विरोध करने लगे मीराबाई का, पीर सासरा वाला सगलाई, उस समय मीराबाई ने एक पत्र लिखा था तुलसीदास जी को और कहा कि महाराज मैं तो एक स्त्री हूं और धर्म के विषय में ठीक ठीक जानती नहीं हूं, ज्यादा ज्ञान भी मेरे को है नहीं, और मेरा भगवान के प्रति बहुत प्रेम है, और मेरे पीर सासरा वाले दोनों मेरी भक्ति छुड़ानी चाहते हैं। अब मेरे सामने एक तरफ तो ये परिवार है, लौकिक मर्यादाएं, और एक तरफ भगवान है, तो मुझे किसको चुनना चाहिए? तुलसीदास जी महाराज के पास में वो पत्र पहुंचा तो तुलसीदास जी ने वापस जवाब लिख के मीराबाई को भेजा। वो पद आप में से कई लोगों को याद भी हो सकता है, जाके प्रियन राम वेदेई तजिए ताई कोटि वैरिन सम यद्यपि परम सने। तुलसीदास जी ने जो पत्र लिखा उसमें कहा मीराबाई कि जिसको राम जी प्रिय ना हो, राम वेदेई, वेदेई यानी सीता, तुलसीदास जी का इष्ट है, तो तुलसीदास जी कहते जिसको भगवान प्रिय नहीं है ना, ऐसे लोगों का त्याग कर देना, भगवान का त्याग मत करना। जाके प्रियन राम वेदेई तजिए ताई कोटि वैरिन सम, उस आदमी का त्याग उसी प्रकार कर दो जैसे करोड़ों शत्रुओं का व्यक्ति त्याग करता है, तो करोड़ों शत्रुओं के जैसा अकेले उस आदमी को मानो जो भगवान का द्रोही है, भगवान से विमुख है और भगवान की भक्ति छुड़ाता है, उसका त्याग कर दो। तजी ताई कोटि वैरिन सम। यद्यपि परम सने, तुलसीदास जी जानते थे कि मीरा के मन में और कोई शंका पैदा हो सकती है, इसलिए उन्होंने उदाहरण बता दिए। तजो पिता प्रहलाद भरत में तारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनिता भय मुद मंगलकारी। बोले मीराबाई हरि बेमुख का त्याग करने से दोष नहीं लगता है। सूरदास जी का एक पद भी है, तज मन हरि बेमुख को संग, जाके संग से कुबुद्धि उपजे पड़त भक्ति में भंग, तज मन हरि बेमुख को संग। तो कहा तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, भगवान की भक्ति की, तो प्रहलाद पिता से विमुख नहीं कहलाए। वैसे पिता का आदर करना चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन पिता हमें नरक की तरफ ले जाता हो तो उस समय पिता के विचारों का विरोध कर देना चाहिए। पिता के साथ साथ नरक की तरफ अपने को नहीं जाना, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल शारीरिक संबंध है, आत्मा का संबंध नहीं है, इसलिए आत्मा को नरक की तरफ नहीं ले जाना। तो जो पिता प्रहलाद, भरत में तारी, दशरथ पुत्र भरत ने अपनी मां केकई का त्याग कर दिया, क्योंकि मां ने राम को वनवास दे दिया था। बोले जिस मां के जीवन में राम के प्रति स्नेह नहीं है, उस मां को मैं मां नहीं कहूंगा। भरत अपनी मां को महारानी कहने लग गया, महारानी केकई राजमाता। बलि के गुरु ने दान देने में मना की थी। बलि जब दान देने लगा ना वामन भगवान को, उस समय गुरुजी ने मना कर दिया, बोले मत दे दान। तो बलि ने कहा कि गुरुदेव मैंने वचन दे दिया, अब मना कैसे करूं, अब मैं मना नहीं कर सकता। तो गुरु की आज्ञा का उस समय बलि ने पालन नहीं किया, तो वो गुरु बेमुख नहीं कहलाया, वामन भगवान को दिया तो भगवत प्राप्ति हुई। व्रज कंत व्रज वनिता है, ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग करके भगवान की शरण ली, वो पति विमुख नहीं कहलाई। भय मुद मंगलकारी, एक बात है भगवान की शरण जीव लेता उस समय किसी का त्याग कर दे कोई दोष लगता ही नहीं। कई महात्मा ऐसे हुए ना जो महाराज पत्नी का त्याग करके, बाल बच्चों का त्याग करके वैराग्यवान होकर के भजन किया, उनको कोई दोष नहीं लगा। हां, पत्नी का एक का त्याग करे आगे जाकर के नई पत्नी बना ले, वो दोषी कहलाते। भगवान के लिए त्याग करे, भजन साधन करने के लिए।
गोपीचंद का प्रसंग आता, लगनी का मार्ग और लगी चोट कालजे करके। गोपीचंद जोगी हो गया, गुरुमैल जिना ने भेजिया, डोड्या में अलग जगाना, शोर भया रणवास में, नहीं दे क्या पाछा फिर के, लगनी का मार्ग और लगी चोट कालजे करके। लेकिन एक बात है, ज्यादा ग्रस्ती और फिर बाद में त्याग करे, ये बड़ा कलड़ा काम है, शूरवीर आदमी का काम है, कायर का तो काम बिल्कुल नहीं। कायर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मोह होता है। संतान सबको प्यारी होती है, पत्नियां सबको प्यारी होती है, घर बार सबको अच्छा लगता है, एक झटके में इन सबको छोड़ देना ये मामूली बात नहीं है। इसलिए तो महात्मा कहते, फकीरी नर सूरा ने गम होई, कायर का काचा मत कहिए, दे पलक में रोए। फकीरी चलनो खांडारी धार, कायर सो चालियो नहीं जावे, सूर चले एक सार। तज संसार उलट नहीं आवे, जो पग धरे सो आगे, ज्ञान खड़क ले मन से झगड़े, फेर पाछा नहीं भागे। और ये गोपीचंद, भर्तृ आदि बड़े सूरवीर थे। आप बुद्ध का जीवन भी देखो, कितनी शाय भी थी उनके सामने, अपार संपत्ति, अपार वैभव, और एक झटके में सब कुछ छोड़ करके ईश्वर के लिए फकीर बन गए, महात्मा बन गए, भजन में लग गए। तो ये मीरा के जीवन में ऐसी दृढ़ता बैठ गई। तुलसीदास जी ने लास्ट पंक्ति में यह लिखा था कि अंजन कहां आंख जो फूटे, बहु तक कहो कहां लो। तुलसीदास जी ने कहा, ज्यादा कहां तक कहूं मीरा, वो काजल किस काम का जो आंख में निकाले आंख फूट जाए। ऐसे वो परिवार, वो रिश्तेदार, वो सगे, वो संबंधी किस काम के, कि जिसके कारण हम भगवान से विमुख हो जाए और आत्मा को नरक की तरफ ले जाए। तुलसीदास जी ने कह दिया, रास्ता जो तुमने चुना है वही राइट है, इसलिए इस रास्ते को छोड़ना मत। इसलिए मीरा का एकदम दृढ़ निश्चय हो गया, बस भजन ही करना है। तो उदाबाई समझाने के लिए आया, और बात पहली क्या बताई कि छांडो भक्ति गणी मत ताणो। एक बात बताओ, ये लोग बड़े अजीब होते हैं, भक्ति करने से हानि किसको, ये बताओ। परिवार में कोई एक व्यक्ति भक्ति करता है, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे मां हो, चाहे बाप, कोई भी, उससे दूसरे परिवार के लोगों को हानि क्या होती है बताओ? होती है क्या? हानि तो कुछ नहीं होती है, कुछ न कुछ लाभ ही होता है ना। तो फिर भक्ति का विरोध क्यों? राणो जी थे बड़े अहंकारी। क्या थे? अहंकार टकराया भक्ति से, अहंकार। तो भक्ति पर अहंकार की विजय कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। पराजित अहंकार ही होता, भक्ति कैसे पराजित हो जाए? आपने कभी देखा कि कंकर हीरों पर कभी विजयी हुए? कंकर ने कभी हीरे को तोड़ा क्या पत्थर ने? कंकर हीरों पर विजयी नहीं हो सकता, और अंधकार प्रकाश पर कभी विजयी नहीं हो सकता, और जहर अमृत पर कभी विजयी नहीं हो सकता। ऐसे अहंकार कभी भक्ति पर हावी नहीं हो सकता। आप जानते हो, हिरण्यकश्यप तो त्रिलोक विजयी सम्राट था ना, और ब्रह्मा जी के वरदानों से पूरा सुरक्षित था वो आदमी, और तीनों लोगों की संपत्ति उनके अंडर में थी, और अस्त्र शस्त्रों की तो उसके पास कमी नहीं थी ना। ऐसा त्रिलोक विजयी व्यक्ति, एक 5 साल का बेटा उसका खुद का, है ना, छोटा सा बालक प्रहलाद जिससे टकराया, और उस बालक ने कभी शस्त्र नहीं उठाया, हाथ में, और विरोध भी नहीं किया, उसके बावजूद भी त्रिलोक विजयी शक्ति को मिट्टी में मिला दिया उसने। हिरण्यकश्यपु मारा गया कि नहीं? देखा जाए तो हिरण्यकश्यपु बड़ा अहंकारी था, और प्रहलाद के जीवन में भक्ति थी, भक्ति से टकराया, मिट्टी में मिल गए। भक्तों के साथ तो भगवान है ना, और भगवान तो कहते मुझे तो भक्त ही प्यार है, भक्तों के अलावा और कोई प्यारा नहीं, भक्त ज्यादा प्यार। एक बात है, भक्ति चाहते हो ना, उसके लिए महात्माओं ने एक बात बताई कि आप कभी भी किसी साधु से अड़वी मत करना, नहीं तो तुम्हारी जीवन भक्ति होगी तो भी चली जाएगी। हरिजन से अड़वी करे, जे कोई सन्मुख जाए,
ता गटसों सुखराम के जत तद भक्ति जाय, उसके गट से भक्ति चली जाती। और हरिजन की महिमा करे पग खांचे बिन चय, ताकू हरि सुखराम के भक्ति दे इण दे। भगवान के भक्तों की पक्ष और भक्तों का जो आदर करता उसको महात्मा कहते, भगवान भक्ति प्रदान करते। तो महाराज उदाबाई ने आकर के पहली बात मीराबाई से यह कह दी, भक्ति छोड़ दो। और कोई बात कहती है ना तो मीरा समझौता कर भी लेती साहित्य, लेकिन भक्ति छोड़ने वाली बात तो कभी मीरा को स्वीकार ही नहीं। मीरा तो कहती है ना, सिर के साटे सिरजन लीनो, ये तो सिर देकर के सौदा किया है, अब उस वस्तु को कैसे छोड़ेगी मीरा। उदाबाई कहती है, छोड़ो भक्ति गणी मत ताणो, साधारो संग छोड़ी दीजिए। बोले भाभी साहब एक काम करो, ये साधुओं का संग तो बिल्कुल छोड़ दो, इनकी संगत में बिल्कुल मत जाओ आप। सादा को संग छांडी दीजिए, नाम लेवो तो घर ही लीजिए। संग सादा के नाई भलाई, भुरकी नाक जीव भरमाई। बोले साधुआर संग में भलाई नहीं है, क्योंकि ये चमत्कार देख चुके हैं ना, तो विचार किया कि ये सारे चमत्कार साधुआ ने इसको सिखाया, इसलिए साधुओं का संग छोड़ दो। लेकिन मीरा कहती है, संतों के संग बिगर तो भक्ति किसी को मिलती नहीं। एक बात बताओ भाई, आप लोगों में से जिस किसी के जीवन पर भक्ति का रंग चढ़ा है, संतों की सत्संग में बैठने से चढ़ा, घर बैठे बैठे चढ़ गए। भक्ति का रंग तो सत्संग में ही चढ़ता है ना। और आज पहले जितने महात्माओं को भगवान की प्राप्ति हुई है, वो संतों की सद्गुरों की कृपा से हो गई कि घर वालों की कृपा से हुई? बताओ। भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति हुई है ना। और उदाबाई कहीं कहवे, साधा को संग छांडी दीजिए। फिर समझावने लग गया, देखो आप जटे पधारिया हो ना, और घर साधारण लोगों ने नहीं मिलिया करे, घणी तपस्या करे, जन जान राजा रे घरे रानी बननारो मौको मिलिया करे। उदाबाई समझा रिया, जप तप करे त्याग व्रत साजे, जप करे तपस्या करे त्याग रखे व्रत करे, और त्यों ऋतु सहे राज के काजे, तीनों ऋतु सर्दी गर्मी बरसात सब शरीर माते सहन करे, राज की कामना रख करके इस प्रकार तप करे। बैरों जाप हिमालय गली, बैरों जाप का मतलब होता है जैसे नदी में कूद जाना, जान दे देना। हिमालय में जाकर के गल जाना। काशी में करवत, काशी करवत ऐसा है, एक बहुत गहरा कुआं है, उस कुएं के अंदर करोता लगी हुई जैसे, और करवत लेने वाला आदमी उसके अंदर कूद जाता है ना, नीचे जाता जब तक उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। ऐसे आदमी आत्महत्याएं करते थे पहले कि भाई स्वर्ग मिलेगा, ऐसी कुछ भ्रांतियां थी। आजकल तो उस कुएं को बंद ही कर दिया काशी जी के अंदर। तो बजाय काशी जाय करो सिर धरई, और कष्ट वो से प्राणी जब होवे राजा गररान। मीराबाई से उदाबाई कहने लगे, ऐसी तपस्या करते हैं, बहुत सारा कष्ट सहन करना पड़ता है, जब कहीं जाकर के उस पुण्य के फल में शरीर मिलता है तो कटई राजा रे घर में ही रानी बने। और आपको तो ये सुख सारी सुविधाएं सहज मिली है, उसके बावजूद भी आप इन सुविधाओं को छोड़ करके किस भगवान की आराधना कर रहे हैं? मन वाचित सुख मिलियो सारो, और नाच कूद क्यों लाजा मारो। बोल मन वाचित, जैसी मन में चाह वैसा सब सुख सारी सुविधाएं मान सम्मान सब कुछ मिला आपको, और फिर आप जाते हो मंदिर में कीर्तन करते करते नाचने लग जाते हो, कूदने लग जाते हो। ऐसा क्यों करते हो? नाच कूद क्यों लाजा मारो। आप वहां नाचते हो ना कीर्तन करते करते, हमें बड़ी शर्म आती है, लाज आती है। मीरा कहती भजन मैं करती हूं, कीर्तन मैं करती हूं, भगवान को रिझाने के लिए मैं नाचती हूं, और शर्म आपको क्यों आ रही है?
पूर्व जन्म, मीराबाई ने कहा देखो उदाबाई मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन आप नहीं जानो पहले जन्म के अंदर मेरे को भगवान के दर्शन हुए तो मैंने भगवान से यही प्रार्थना की, प्रभु आप ऐसी कृपा करो मुझे संतों का सत्संग दिलाओ। पूर्व जन्म भक्ति में कीनी और साध संगतिया मांगर ली। मीराबाई कहती है उदाबाई पहले जन्म में भजन करो, जब भगवान के दर्शन हुए ना तो वरदान के रूप में मैंने भगवान से ये मांगा कि मुझे संतों का सत्संग दिलाना, जहां कहीं भी जन्म हो महात्माओं का सत्संग मिले। वंची भक्त राज फल त्याग्यो हरितज मांगे आन अभाग्यो। मीराबाई कहती है मैंने भक्ति चाही भगवान से और संतों का सत्संग चाहा। अब आप ये बात छोड़ने की कहते हो तो मैं नहीं छोड़ सकती, और भक्ति को छोड़ करके अन्य सुखों की जो चाह रखता वो बड़ा अभागी होता है। हरितज मांगे आन अभागी, भगवान को छोड़ करके और लौकिक सुखों की जो कामना रखता है और लौकिक सुख मांगता वो जीव बड़ा अभागी मेरा कहती। सो मंचा प्रभु पूर्ण कीनी भक्ति मुकुट सत्संगत दीनी। मीराबाई कहती है उदाबाई से भगवान ने मेरी इच्छा पूरी करी है, मेरे मन में चाहती कि संतों का सत्संग मिले और भगवान की भक्ति मिले। अब इस जीवन में भक्ति भी मिली है, संतों का सत्संग भी मिला है, तो मैं ये सत्संग छोड़ने वाली नहीं हूं। फिर मीराबाई ने उदाबाई को एक बात बताई, बोले देखो भक्ति करते उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और राजाओं को राज मिल जाता है, और राज मिलने के बाद अन्याय करते वो नरक में चले जाते हैं। राज करंता नरक पड़ंता भक्ति करंता मोक्ष पहुंचता। मीरा कहती है राज करने वाले तो नरकों की तरफ भी चले जाते, लेकिन भक्त जो है उनकी तो मोक्ष होती है, वो तो भगवत प्राप्ति होते हैं। और इस बात को तो अपन भी जानते, अपने को अनुभव होता है। बहुत सारे लोग शासन करने वाले होते हैं, किसी के साथ न्याय, किसी के साथ अन्याय, छल कपट झूठ, ये सारी चीजें करते हैं ये लोग। तो भाई आप जानते हो छल कपट और झूठ का नतीजा तो नरक ही मिलेगा, है ना? और जीवन में सरलता होगी, भक्ति होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जप तप कर राजा वे कोई और करे अनीति पड़े नरक सोई। मीराबाई उदाबाई को समझा रिया पाछ, बोले उदाबाई जप और तपस्या करने से राजा बन जाते, राजा बन करके अन्याय करते तो नरक में चले जाते हैं। करे अनीति पड़े नरक सोई, धर्म पुण्य कर धन को पासी, अधर्म करे अले के जासी। जो व्यक्ति धर्म करता है, पुण्य का काम करता है, दूसरे जन्म में वो धनवान हो जाता है, और धनवान होने के बाद में आदमी फिर से पुण्य नहीं करता है और अनर्थ का काम करता है, वो धन छूट जाता है और आदमी नरक की तरफ चला जाता है। अधर्म करे अलेखे जासी, राम भक्ति कोई करे करावे, प्रभु मिले परम पद पावे। मीराबाई कहती है राम जी की भक्ति कोई जीव करता है या भक्ति करने के लिए